सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। डियर टीचर्स, I am going to discuss some important question paper of CTET question paper 2016 सब्जेक्ट साइंस। फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दिया था साइंस का आधा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और अभी डिस्कस करने वाले हैं बाकी क्वेश्चन। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय आ टीचर्स, है ना। Students of class 7 are asked the following question by a teachers. A identical cube of ice are taken out of a refrigerator. Two identical cube of ice are taken out of refrigerator. One is crushed and other is left as it is. It is noted that the crushed ice melted faster. What could be the reason? तो स्टूडेंट इसमें कहाँ है टू आइस क्यूब, दो आइस क्यूब लिए हैं, दो आइस क्यूब रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखे हैं। आइस क्यूब ए एंड आइस क्यूब बी, दो आइडेंटिकल आइस क्यूब है। ए आइस क्यूब को क्रश्ड किया गया, ए आइस क्यूब को क्रश्ड किया गया और बी आइस क्यूब को एज इट इज रख दिया गया। ठीक, तो कौन सा जल्दी मेल्टेड होगा? तो ऑब्वियसली बात क्या है, आइस क्यूब ए जो है क्रश्ड हो रहा है, कुचल जा रहा है, जिसके कारण उसको क्या है टेम्परेचर मिलेगा एनवायरनमेंट से to change its state. Okay, it get the temperature from its surrounding, it get the temperature from its surrounding to change its state so that जो ए क्यूब होगा ये जल्दी क्रश्ड होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया which process skill is promoted through this question। कौन सा प्रोसेस इस क्वेश्चन के द्वारा प्रमोट किया गया? ये चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये जो है दो आइस क्यूब को रखने से ये आइस क्यूब को क्रॉस करने से जल्दी पिघल जा रहा है इन कंपेयर विथ बी। इसमें कौन सा स्किल डेवलप्ड होता है? अगर हम क्लास में ये चीज़ करते हैं स्टूडेंट का सामने, स्टूडेंट का कौन सा स्किल डेवलप्ड होगा? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप्ड होगा। स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन स्किल इसलिए डेवलप्ड होगा, बच्चों ऑब्जर्व करके इतना सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? ए टीचर्स ऑफ क्लास 7 डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास। क्लास 7 के टीचर्स फॉलोइंग एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्लास में। क्या एक्टिविटी है? देखिए, लीप इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्प्रिट इज पोर ओवर इट। देखिए स्टूडेंट, एक टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट रखा गया, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ठीक, सॉरी स्टूडेंट, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट रखा गया। टेस्ट ट्यूब में क्या है स्टूडेंट? स्प्रिट है। ठीक, और इसमें क्या रख दिया गया? इसमें एक लीप रख दिया गया, इसमें एक लीप रख दिया गया। ठीक, दिस इज द लीप। तो इसमें क्या है? स्प्रिट है और इसमें लीप रख दिया गया। ओके, और ऐसा टेस्ट ट्यूब को देन द टेस्ट ट्यूब इज पुट इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड हीटेड टिल द लीप इज डिस्कलर। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल्ड बीकर में रख दिया गया और जो बीकर में
आधा भरा हुआ है पानी, जो बीकर में आधा पानी भरा हुआ है स्टूडेंट, ठीक। और नीचे से इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। नीचे से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हीट कर ही रहे हैं, है ना, हीट कर ही रहे हैं। कब तक हीट करेंगे, जब तक ना लिप का कलर क्या हो जाए, डिसकलर हो जाए। लिप का कलर ग्रीन से डिसकलर ना हो जाए, ठीक। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम हीट करेंगे। उसके बाद देखिए, द लिप इज टेकन आउट एंड लिप इज टेकन आउट देन taken out, the leaf is then taken out and few drop of iodine are put on it. The leaf turn blue black color. तो स्टूडेंट ये तो आप जानते हो स्टार्च टेस्ट है। अगर ये नहीं जान रहे हो, थोड़ा बहुत मैं थ्योरी को शॉर्टली बता देता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लीफ फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट्स व्हिच हैज बीन केप्ट ऑन सनलाइट। आप एक ग्रीन प्लांट से लीफ लेंगे जो कि ना ग्रीन प्लांट को 3-4 घंटे सनलाइट में रखने के बाद, आफ्टर 4 to 5 hours after 4 to 5 hours you have to take a leaf. This leaf have to kept inside the spirit or inside the alcohol. स्प्रिट और अल्कोहल, स्प्रिट मतलब ही होता है अल्कोहल, ठीक। आफ्टर दैट दिस टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में आप अल्कोहल भर के उसमें लीप दिए हो, उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख के, थोड़ा बीकर में गर्म पानी रख के नीचे से, बीकर में पानी रख के नीचे से गर्म करेंगे, जिसमें कि ना ये जो है लीप का कलर डिस्कलर हो जाएगा। और उसके बाद डिस्कलर होने के बाद इस लीप को एक चाइना डिस्क में, लीप को एक चाइना डिस्क में रख के, लीप को, डिस्कलर लीप को आप चाइना डिस्क में रख के इसमें आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालेंगे तो लीप का कलर क्या हो जाएगा, लीप का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। आप बोलेंगे सर क्यों, व्हाई, बिकॉज लीप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन दिस लीप स्टार्च बिकम सिंथेसाइज्ड। सनलाइट का प्रेजेंस में लीप में क्या सिंथेसाइज्ड होता है स्टूडेंट, स्टार्च, ठीक। हम पहले क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर लिए हैं, कैसे करके डिस्ट्रॉय किए हैं, टू कीप द लीप इनसाइड द हॉट alcohol so that chlorophyll or green pigment of the plants will be destroyed. After that, when we give the iodine drop in this discolored leaf, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स का जो कलर डिस्कलर होने के बाद इसमें आयोडीन सॉल्यूशन देने पर, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन, देखिए इसमें बोला गया आयोडीन सॉल्यूशन देने पर लीप का कलर ब्लू ब्लैक कलर होगा। क्यों होगा, आयोडीन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन में बॉइल्ड स्टार्च, है ना, बॉइल्ड स्टार्च का कलर क्या हो जाता है, ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक, ठीक। तो दैट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द स्टार्च, ठीक। ये थ्योरी है, आपको बोल दिया हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, देखिए एक्टिविटी, इसके बाद क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आफ्टर दिस एक्टिविटी द टीचर्स इज गिव सम क्वेश्चन फॉर द असेसमेंट ऑफ वेरियस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। इस एक्टिविटी के बाद टीचर्स जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, गिव सम क्वेश्चन for assessment of various indicator of learning, which of the following would assess the analyze। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, what care is taken while pouring spirit into the test tube। टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट भरते समय, टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट भरते समय क्या क्या लिया जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं, स्पिरिट हाथ में लगने पर कुछ नहीं होता है, वो तो अल्कोहल, उसमें कोई क्या नहीं लेंगे तो चलेगा, ठीक। टेक केयर
व्हाट केयर इज टेकन टू प्रिवेंट डैमेज टू द लिप। तो क्या क्या लेंगे लिप को डैमेज से बचाने के लिए, ये भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लिप व्हेन सॉल्यूशन इज पोर ऑन इट। तो क्या कलर होगा, ये तो ब्लू ब्लैक होगा, वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक, कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग द क्लोरोफिल। ये लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए ये जो है लिप को स्प्रिट में रख के डिस्कलर करने का पहले, लिप को स्प्रिट में रख के डिस्कलर करने का पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं क्या। ऐसा कच्चा लिप में आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, कच्चा लिप का कलर ब्लू ब्लैक होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन। आप क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने बिना आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। स्टार्च का कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है आयोडीन टेस्ट कंफर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वही क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है देखिए, यू वांट योर क्लास 7 स्टूडेंट टू फिगर आउट the property of solubility of salt in water can be used to separate a mixture of sand and salt. As a supporter of inquiry oriented pedagogy, you would, क्या बोल रहा है, you want your class 7 student to figure out the property of solubility of salt। तो देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट का प्रॉपर्टी हम क्लास 6 के स्टूडेंट को हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक, तो सॉल्ट जो है सॉल्ट अगर पानी में देंगे, सॉल्ट पानी में देंगे तो सॉल्ट क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। ठीक, तो इसमें सॉल्ट जो है, ठीक, सॉल्ट एक्ट एज अ सॉल्यूट और वाटर जो है वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट देन फॉर्म अ homogeneous mixture. This homogeneous mixture is known as the solution. सिंपल स्टूडेंट है स्टूडेंट, सॉल्ट को पानी में डालेंगे क्या बनेंगे, क्या बनेगा, सॉल्यूशन ना बनेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सॉल्ट का जो पार्टिकल वाटर का पार्टिकल का वाटर मॉलिक्यूल का बीचों बीच घुस जाता है, सॉल्ट का पार्टिकल है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये होमोजेनस मिक्सचर जो बनेगा ये है सॉल्यूशन। ये थ्योरी। देखिए स्टूडेंट ये पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थ्योरी आपको बोल दिया हूँ। ठीक, तो क्या है देखिए, तो क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। तो स्टूडेंट सिंपल सोचिए, बच्चे तो नहीं जानते हैं, हम क्लास में जब जाते हैं बच्चे तो नहीं जानते हैं सेपरेशन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट तो हमको बच्चों को सिखाना होगा, वी हैव टू लर्न व्हाट इज द सेपरेशन। तो सेपरेशन इज अ टेक्निक बाय व्हिच टू और मोर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस टेक्निक इज नोन एज द सेपरेशन। इसको पहले सिखाना होगा, थ्योरी को बोलना होगा, उसके बाद थ्योरी को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द थ्योरी है ना, हम इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखा सकते हैं क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन से हम सॉल्ट को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि पानी और सैंड का सॉल्यूशन से सैंड इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस में,
कौन सा प्रोसेस में, आप कमेंट करके बोलिएगा, ठीक। मैं अभी कमेंट करके बोलिएगा। ये सैंड है, सैंड बिकम डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द, एट द लोअर सरफेस ऑफ द बीकर एंड वाटर विल एट द टॉप लेयर। ओके, वाटर ऊपर में रहेगा और सैंड जो है ऊपर में नीचे रह जाएगा। इस प्रोसेस को क्या है, क्या कहा जाता है? आप अभी वीडियो को पॉज करके मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ आपके लिए। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन क्या है? यस, यू आर राइट स्टूडेंट, दैट इज द सेडिमेंटेशन। That is the sedimentation. The sand particle become deposited at the bottom of the beaker due to gravitational pull, because sand particle, the molecular weight of the sand particle is very larger, so sand cannot mixed in the water. So ये मिक्सचर नहीं बनेगा, ये जो है होमोजेनस मिक्सचर तो नहीं बनेगा, तो ड्यू टू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन सैंड पार्टिकल बिकम सेपरेट। स्टूडेंट क्वेश्चन ए है, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट एंड देन, पहले हम सेपरेशन करने का डिफरेंस मेथड बच्चों का सामने क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे या फिर करके दिखाएंगे बच्चों को सामने कैसे हम सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं और जो सॉइल को भी हम क्या है सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, जबकि हम सॉइल को सेडिमेंटेशन से हम अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बोलूँ। साइंस जो है ऐसा एक कहावत है, आज का साइंस कुछ दिन बाद टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होगा। टुडे साइंस विल बी टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो, ठीक। तो देखिए टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं टेक्नोलॉजी बोल दो। टेक्नोलॉजी में हम सोसाइटी में जो डिमांड है, सोसाइटी में साइंस को अप्लाई करते हैं, साइंस का जो एप्लीकेशन है दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। साइंस का जो एप्लीकेशन है दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं एटॉमिक बॉम्ब बना के दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं स्टूडेंट। हम एटॉमिक रेडियम, थोरियम, यूरेनियम से हम एनर्जी प्रोडक्शन करके दुनिया में जितने सारे लोग हैं उसको सेवा कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूशन, न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है हम साइंस में पढ़ते हैं, और उस रिएक्शन को जब यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक बनाने के लिए फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। मैं एक एग्जाम्पल से समझाया, ठीक। चलिए ऑप्शन में आते हैं। टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस। नहीं, ये तो सही नहीं है। साइंस का जो थियोरी है टेक्नोलॉजी में, उस थियोरी को हम अप्लाई करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, दैट इज नॉट गुड। साइंस इज बॉर्डर्ड and ever while technology is goal oriented and often locally specific। देखिए स्टूडेंट, साइंस इज अ बॉर्डर, साइंस जो है बॉर्डर है, while टेक्नोलॉजी इज द गोल ओरिएंटेड। ये है सही है। ये जो है वाट में देखा हूँ, इसमें से मेरे को पता चला ये सही ऑप्शन होगा, ठीक। टेक्नोलॉजी जो है गोल ओरिएंटेड है। हम सोसाइटी में कौन सा गोल को सक्सेसफुल करने के लिए साइंस को यूज कर रहे हैं, साइंस का कौन सा
फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। फिर से बोल दो, टेक्नोलॉजी है गोल ओरिएंटेड। अभी मैं बोला हूँ टेक्नोलॉजी से हम सोसाइटी को सेवा कर सकते हैं, सोसाइटी को सेवा कर सकते हैं। साइंस का थ्योरी को, साइंस का फॉर्मूला को, साइंस का इक्वेशन को हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, जो कि ना यूज करके हम सोसाइटी को सेवा करते हैं, सोसाइटी का डिमांड को पूरा करते हैं, दैट इज नोन एज द टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक, आइए देखते हैं 85। Which among the following is not a single flower but group of flower? ठीक, तो स्टूडेंट ऐसा करके आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 में जो कहा गया हम देख लेते हैं, कौन सा सिंगल फ्लावर नहीं है। तो मैं बोलूँ जो रोज़ होता है, रोज़ जो है सिंगल फ्लावर है, आप देखे हैं ना। धातुरा, धातुरा भी है, धातुरा ऑल्सो आ सिंगल फ्लावर स्टूडेंट। धातुरा ये भी एक सिंगल फ्लावर स्टूडेंट, धातुरा सिंगल फ्लावर में दिखा दे रहा हूँ ना। तो चाइना रोज, चाइना रोज भी देखिए स्टूडेंट, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दिस इज द सिंगल फ्लावर स्टूडेंट, है ना। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल फ्लावर। ठीक, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये भी एक सिंगल फ्लावर है स्टूडेंट। ठीक, ठीक, और देखिए सनफ्लावर, देखिए स्टूडेंट सनफ्लावर को आप देखे होंगे, सनफ्लावर को आप देखे होंगे, सनफ्लावर ऐसा होता है, आप देखे होंगे। बहुत सारा पिस्टिल और स्टिग्मा यहीं पर होता है और इधर से होता है बहुत सारा स्टेमेन, इधर से ऐसा होता है, वो इसका चारों तरफ बहुत सारा स्टेमेन होता है। ठीक, बहुत सारा स्टेमेन इसका चारों तरफ होता है। ठीक, दिस इज द सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में आपको लग रहा है बहुत सारा पिस्टिल है, बहुत सारा इसमें पिस्टिल है स्टूडेंट, बहुत सारा पिस्टिल है, बहुत सारा पिस्टिल है। तो बहुत सारा पिस्टिल, बहुत सारा स्टेमेन एक ही फ्लावर में है, तो ये ऑब्वियसली एक फ्लावर नहीं होगा, जबकि ना ये एक ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा। ठीक, तो बहुत सारा स्टेमेन आपको बोल दो, स्टेमेन जो है, स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन जो है स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, थोड़ा सा डायग्राम रफ ही हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है स्टेमेन का डायग्राम, ये जो साइड साइड में है, एक टिपिकल स्टेमेन जो है ऐसा होता है, और टिपिकल कार्पेल जो है ऐसा होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देख के मेरे को लगा एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है सनफ्लावर, सनफ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसलिए कहा मेरे को लगा इसमें बहुत सारा कार्पेल एक साथ रहते हैं, बहुत सारा पिस्टिल और कार्पेल एक साथ रहता है, इसमें बीच बीच में बहुत सारा कार्पेल और पिस्टिल और बहुत सारा स्टेमेन भी इसका चारों तरफ होता है। सो सनफ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इज नॉट अ सिंगल फ्लावर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बाइसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। सोचो आप ही एक बाइसाइकिल या फिर आप खड़े हो रास्ते के बगल में, एक बाइसाइकिल कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ठीक, द व्हील ऑफ द साइकिल एग्जिबिट, साइकिल का जो व्हील है कौन सा मोशन दिखाएगा, तो मैं आपको बोल दूँ व्हील का जो मोशन है, पंखा का जो मोशन है, ये सारे मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ये मोशन सर्कुलर होता है और ट्रांसलोकेशनल मोशन भी होता है। और साइकिल
कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, इसलिए ये जो सर्कुलर मोशन कैसे होगा, पीरियोडिक होगा। मतलब क्या है, जरा सा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दैट इज द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल। व्हील ऑफ द बाईसाइकिल, सोचो यहीं से हवा भरते हैं, तो क्या है, ये जो हवा भरने का जगह है, तो एक पार्टिकुलर टाइम में, मतलब ये चक्का जो है, व्हील जो है, ये जो चक्का है, देखिए ये जो व्हील है, हाँ देखिए, जो व्हील जो है कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। साइकिल कांस्टेंट स्पीड में जाएगा तो इसका मोशन है सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होगा। मतलब एक कांस्टेंट टाइम के बाद चक्का एक पाक घूमेगा, ठीक। और ट्रांसलोकेशनल मोशन भी होगा, ट्रांसलोकेशनल। तो चक्का का जो मोशन होगा सर्कुलर, ट्रांसलोकेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। आप एक फार्मर हो और जहाँ ब्लैक सॉइल है उस एरिया में आप रह रहे हो, है ना। इफ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज वार्म एंड यू वांट टू ग्रो द फाइबर yielding plants in your field, then which of the following would you prefer? तो आप ऐसा एरिया में रह रहे हो, सोचो मैं फार्मर हूँ, मैं एक एरिया में रह रहा हूँ जहाँ मिट्टी काला मिट्टी मिलता है, हर गर्मी का एरिया है, मतलब ज़्यादा वार्म एनवायरनमेंट रहता है। तो मैं वहीं पर कौन सा फाइबर का किसानी करूँगा? तो कोकोनट नहीं, कोकोनट से तो मिलता है, कोकोनट का जो हाथ होता है उसमें से तो स्क्लेरन का ही में मिल जाता है ना, तो है, लेकिन कोकोनट समुंदर का किनारे ज़्यादा होता है। जूट, ठीक, जूट के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, बहुत ज़्यादा। रायन तो ये तो आर्टिफिशियल फाइबर है ना, नेचुरल फाइबर है ही नहीं। कॉटन, यस, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा कॉटन का ग्रोथ होता है, और कॉटन का ग्रोथ के लिए वार्म एनवायरनमेंट सूटेबल होता है। तो देखिए 2 हेक्टर ब्लैक सॉइल एंड वार्म एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर द कॉटन, so I want to grow the cotton. If you are a farmer, you decided to grow the cotton in that warm environment, and which in this environment if have the black soil, अगर black soil और warm environment है तो फिर आप cotton decide करेंगे किसानी के लिए, ठीक। choose the odd one out, ठीक, ऑड वन आउट। देखिए एक फीमेल गैमेट होता है, ओवम को ही कहा जाता है, एक ये फीमेल गैमेट होता है। गैमेट मतलब वही है, फीमेल गैमेट ही है। और एम्ब्रायो लेकिन मल्टी सेलुलर होता है, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दो, जो एक है, एक में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, एक कोई कहा जाता है ओवम, एक कोई कहा जाता है फीमेल गैमेट, एक कोई कहा जाता है फीमेल गैमेट, ठीक। तो ये सारे चीज़ सही है, जबकि ना एम्ब्रायो कब बनता है? दिस इज द एग स्टूडेंट, दिस इज द एग, व्हेन दिस एग इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म, व्हेन दिस एग इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म, देन स्पर्म न्यूक्लियस कम इनसाइड द एग। स्पर्म का न्यूक्लियस एग का अंदर में आ जाता है, और दोनों न्यूक्लियस मिल के और एक का जो प्रोटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनता है स्टूडेंट? दोनों मिलके बनता है जाइगोट, दोनों मिलके बनता है जाइगोट। और जाइगोट जो कि ना, जाइगोट में देखिए स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओवम में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जाइगोट में होता है n + n, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जाइगोट जब सेल डिवीजन करता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो में बहुत सारा सेल होता है, एम्ब्रायो कंटेन द सो मेनी सेल, एम्ब्रायो कंटेन द सो मेनी सेल, जाइगोट स्टार्ट द क्लीवेज सेल डिवीजन, जाइगोट स्टार्ट द क्लीवेज सेल
zygote start the cleavage cell division. Zygote start the cleavage cell division and form the embryo. Zygote start the cleavage cell division and form the embryo. ठीक, तो एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो कि ना एम्ब्रायो ये तीनों से अलग है। तो आपको सही ऑप्शन समझ में आ गया कॉन्सेप्ट के साथ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज, सलाइवा का फंक्शन क्या है? सलाइवा का जो फंक्शन है क्या है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू द शुगर, कन्वर्ट स्टार्च इनटू द शुगर। सलाइवा जो कि ना हमारा माउथ में जो सलाइवरी ग्लांस होता है स्टूडेंट, वहीं से सीक्रेट होता है, वहीं से सीक्रेट होता है। और बोल दो स्टूडेंट, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज, हम जो फूड खाते हैं उसमें अगर स्टार्च होता है, स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। ठीक, स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, दिस स्टार्च by the help of salivary amylase present in the saliva is converted into the glucose। salivary amylase का मदद से फूड में जो मौजूद स्टार्च है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन व्हिच टेक प्लेस इन आवर माउथ, जो कि ना माउथ में होता है डाइजेशन का पहला स्टेप। तो स्टूडेंट आपको राइट ऑप्शन समझ में आ गया। ये जो है कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन, कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट, ये गलत है। ऑप्शन 2 जो है सही आंसर है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 थी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इनहेल एयर, हम जो इनहेल करते हैं, इनहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत बात है। इनहेल एयर, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार देख लीजिए स्टूडेंट। दिस वन इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज द एयर पाइप, जिसको कहा जाता है ट्रैकिया, दैट इज नोन एज द ट्रैकिया। एयर पाइप इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स से शुरू हो जाता है। एयर पाइप हमारा चेस्ट तक आने के बाद एयर पाइप और ट्रैकिया सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज नोन एज द ब्रोंकस, एंड दिस ब्रोंकस इज एंटर इन द bag-like structure present in our chest. This bag-like structure is known as the lungs, which have two covering, ठीक, that is the structure of our respiratory system. And after bronchus, that is the trachea divided into 2 parts, bronchus enter in the lungs. After entering in the lungs, bronchus subdivided into so many parts, bronchioles, and bronchioles ultimately into the alveoli. bronchus लंग्स में इंटर करने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा भाग में बांट जाता है, और बांटने के बाद ब्रोंकस एंड होता है किसमें? एल्वियोलाई और एयर सैक में, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, आप जरा सा समझिएगा। इनहेल एयर, थोड़ा सा देखिएगा, इनहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना इनहेल एयर में हम एयर ले रहे हैं, उसमें 0.03% होता है CO2, 0.03% होता है CO2, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्या बोला है, बोथ इनहेल एयर एंड एक्सेल एयर कंटेन द ऑक्सीजन। तो इनहेल एयर में भी ऑक्सीजन रहता है, इनहेल एयर कंटेन द 21% ऑक्सीजन, इनहेल एयर में 21% ऑक्सीजन होता है। और इनहेल एयर जो कि ना एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई के पास होता है, ये एल्वियोलाई के पास होता है स्टूडेंट, क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस में ब्लड में आता है, और ब्लड जो कि ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया बॉडी से, वो डिफ्यूजन प्रोसेस में चले जाता है एल्वियोलाई में। इन दैट वे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो क्या बोला हूँ, एयर में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वियोलाई में जाता है, दैट इज नोन एज द गैसियस एक्सचेंज व्हिच टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई।
इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए पूरा ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। इनहेल मतलब अंदर आना, एक्सेल मतलब बाहर जाना। तो एक्सेल एयर में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, बोथ इनहेल एयर एंड एक्सेल एयर कंटेन द ऑक्सीजन। इनहेल एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, एक्सेल एयर में कम ऑक्सीजन रहेगा पर भी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये सही ऑप्शन होगा। फिर भी देख लेते हैं। देखिए एक्सेल एयर डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन, एक्सेल एयर में ऑक्सीजन नहीं रहे, ये तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम पूरा ऑक्सीजन को हमारा जो एयर सैक और एल्वियोलाई ले नहीं सकते हैं। ठीक, देखिए एक्सेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सेल एयर में तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो ऑप्शन 2 होगा सही ऑप्शन। स्टूडेंट, ऐसा आपको सीटेट का सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। आप जरा सा मेरे को सपोर्ट कीजिएगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड साइकिल में सर्कुलेट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट विथ यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।